नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम कंपटीशन प्लस में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 23 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के जितने भी इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर बन रहे हैं उन सभी को हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। चीन देश के तीसरी राष्ट्रपति कौन बने? तो चीन देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं वो शी जिनपिंग। याद रखना, शी जिनपिंग। किस देश की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो किस देश की? ब्रिटेन देश की प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किए जाएंगे। कहाँ किए जाएंगे? मध्य प्रदेश में किए जाएंगे। याद रखना, पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। किसे रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अरमाने गिरीधर को रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। किस देश में ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट शुरू हुआ है? तो बांग्लादेश। वो है बांग्लादेश। किस कंपनी के सीईओ सत्य नडेला को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन सा कंपनी है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। किसे इसरो की आदित्य L1 मिशन का प्रधान वैज्ञानिक नामित किया गया है? शंकर सुब्रमण्यम को इसरो की आदित्य L1 मिशन का प्रधान वैज्ञानिक नामित किया गया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी पर 1338 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो गूगल कंपनी ने। याद रखना, गूगल कंपनी ने। किसे यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फर्म 2022 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला? शिव नादर को। याद रखना, शिव नादर। भारत में किस वर्ष तक कोयले के आयात को बंद करने की घोषणा की? किस वर्ष तक? तो ये है 2024। U23 वर्ल्ड चैंपियन में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो वो है साजन भनवाल। U23 वर्ल्ड चैंपियन में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं साजन भनवाल। जियो ने हाई स्पीड 5G के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो नोकिया के साथ। याद रखना, नोकिया के साथ जियो ने हाई स्पीड 5G के लिए जियो कंपनी के साथ समझौता किया है। इटली देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? इटली देश की पहली प्रधानमंत्री तो वो है जॉर्जिया मेलोनी। याद रखना, इटली देश की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। हरून रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन बने? हरून रिपोर्ट के अनुसार तो वो है शिव नादर। शिव नादर। याद रखना। पीएम मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ मूवमेंट लॉन्च किया? पीएम मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ मूवमेंट लॉन्च किया? वो है गुजरात केवडिया। याद रखना, गुजरात में। किस आईआईटी संस्थान ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता? तो है आईआईटी मद्रास संस्थान। आईआईटी मद्रास संस्थान। भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने? भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने? जक्षय शाह। याद रखना, जक्षय शाह। 7वां आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? तो 23 अक्टूबर को मनाया गया। याद रखना। 7वें आयुर्वेद दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई है? हर दिन हर घर आयुर्वेद। याद रखना, हर दिन हर घर आयुर्वेद। केंद्र सरकार ने किसे नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है? राजस्व सचिव तो है संजय मल्होत्रा।
संजय मल्होत्रा, याद रखना संजय मल्होत्रा। यूएनएचआरसी के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहला भारतीय महिला कौन बनी है? तो है केपी अश्विनी, याद रखना केपी अश्विनी। भारत में अगली पीढ़ी की अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? अग्नि प्राइम मिसाइल तो है ओडिशा में सफल परीक्षण किया गया, ओडिशा में। इसरो अपना तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान-3 कब लॉन्च करेगा? तो 2023 में लॉन्च करेगा तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान-3। भारत में किस देश की सेना के बीच टाइगर ट्रंक अभ्यास शुरू हुआ? भारत और किस देश के सेना के बीच? तो है अमेरिका। भारत और अमेरिका देश के बीच टाइगर ट्रंक अभ्यास शुरू हुआ, याद रखना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टाइगर ट्रंक तो भारत और अमेरिका के बीच। यूथ बिजनेस इंटरनेशनल ग्लोबल यंग इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 किससे दिया गया? तो निरंजन ओवल को दिया गया। किस शहर में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ? किस शहर में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया? किस शहर में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ? तो वो है दिल्ली शहर। सीतरंग तूफान ने किस देश में दस्तक दी? याद रखना सीतरंग तूफान तो बांग्लादेश में दस्तक दी है। अयोध्या में दिवाली के उपलक्ष्य में साल 2022 में कितने दिए जलाए हैं? अयोध्या में दिवाली के उपलक्ष्य में साल 2022 में कितने दिए जलाए हैं? 15,76,000, याद रखना 15,76,000 दिए जलाए हैं। किस देश ने राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाले संवैधानिक संशोधन बिल पारित किया? तो है श्रीलंका। साल 2022 में लगभग कितने लाख मीट्रिक टन धान उत्पादन होने की आशंका है? साल 2022 में लगभग 110 मीट्रिक टन लाख धान का उत्पादन होने की आशंका है। यूके के नया प्रधानमंत्री कौन बने? तो वो है ऋषि सुनक यूके के प्रधानमंत्री। किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 के शुभंकर तनुजी का अनावरण किया? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। किस भारतीय क्विज को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में स्थान प्राप्त हुआ? गुजरात ज्ञान गुरु क्विज, याद रखना। यूरोपीय संसद में किस देश के लोगों और राष्ट्रपति को सुखारोव पुरस्कार प्रदान किए? यूक्रेन। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर 2022 की थीम क्या रखी गई है? तो है बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर 2022 की थीम बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। निशस्त्रीकरण सप्ताह 2022 कब मनाया गया? तो 24 से 30 अक्टूबर, याद रखना निशस्त्रीकरण सप्ताह। किसके संस्थापक डिस्ट्रिच मात्स्यटिस का निधन हुआ? रेड बुल फार्मूला वन। कितने लोगों को नौकरी देने के उद्देश्य से रोजगार मेला भर्ती अभियान शुरू किया गया है? तो कितने लोग को नौकरी देने के लिए? 10 लाख लोगों को नौकरी देने के लिए, याद रखना 10 लाख लोगों को नौकरी देने के उद्देश्य से रोजगार मेला भर्ती अभियान शुरू किया गया, याद रखना 10 लाख लोग। भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो है मुंबई शहर में।
रूस ने यूक्रेन द्वारा खुद पर किस बम पर हमला करने के लिए यूरोपीय देश को चेतावनी दी? रूस ने यूक्रेन द्वारा खुद पर डर्टी बम पर हमला करने के लिए यूरोपीय देश को चेतावनी दी है। डर्टी बम। FATF किस देश को उच्च जोखिम करने वाले देशों की सूची में शामिल किया? तो म्यांमार हो जाएगा, म्यांमार। U23 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो है अमन सहरावत। साल 2022 यूनाइटेड स्टेट्स F1 ग्रैंड प्रिक्स रेस किसने जीता? तो वो है मैक्स वर्स्टप्पन, याद रखना। लॉन्च पुस्तक फ्रॉम डिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस के लेखक कौन है? तो डॉक्टर विमल जलान। शतरंज खेलने वाले शीर्ष 12 देशों में कौन सा देश शामिल हुआ? शतरंज खेलने वाले शीर्ष 12 देशों में कौन सा देश शामिल हुआ? भारत। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। लॉन्च द पुस्तक द कार्बेट पेपर्स के लेखक कौन है? अक्षय शाह और स्टीफन आल्टर, याद रखना, अक्षय शाह और स्टीफन आल्टर द कार्बेट पेपर्स के लेखक। किस देश के कानून मंत्री आजम नजीर तरारे ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो पाकिस्तान देश। एलन मस्क ने ट्विटर के CEO के पद से किसे टर्मिनेट किया? पराग अग्रवाल को। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तब AK गोयल। नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने गए? युवराज सिंह, याद रखना, युवराज सिंह। दुनिया के टॉप 10 बिजी एयरपोर्ट में किस हवाई अड्डे को शामिल किया गया है? टॉप 10 बिजी एयरपोर्ट तो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। छठ पूजा महापर्व कब मनाया गया? तो 28 अक्टूबर को मनाया गया। किस राज्य के संसद ने मैं भी सुभाष हूँ अभियान लॉन्च किया? तो है लद्दाख। CCI के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो है संगीता वर्मा। सैटर्न अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? सैटर्न अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार RRR ने जीता। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया? तो 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया गया। भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार कौन सा बना? भारत का तीसरा बड़ा निर्यात बाजार वो है नीदरलैंड।